बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ बैग के लिए, जो कि आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हैं। एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकती हैं या अपने सूट के साथ मैचिंग आप ले भी सकती हैं, उसको किसी भी तरह से कैरी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 4 पीस लूँगी डिफरेंट कलर के, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मोटा स्टफ़ है, 4 डिफरेंट कलर के पीस लिए हैं। उसके ऊपर मैंने गले पे चिपकाने वाली जो चेपी होती है, जिसे हम अमूमन आम लेडीज़ गला बनाने में इस्तेमाल करती हैं ना, ये वो वाली चेपी जो है ना, ये वो वाली हमने इस्तेमाल किया है। इसको रैंडम सा आप काट लें, रफली सा काट के ना आपने अपने अकॉर्डिंग टू आपने बैग जितना बनाना है तो उस हिसाब से ना आपने 4 पीसीज ले लेने हैं, ठीक है। हमने उसको 4 पीसीज को ना इक्वल राउंड शेप दे लेनी है किसी भी तरीके से। आपने कोई भी चीज़ रख लें, प्लेट रख लें, कोई भी जाली रख लें। मैंने जाली के साथ ही इसको राउंड शेप दे दी है। अच्छा, आपने अब इसको ना 2 डिफरेंट कलर के लेने थे ना, तो क्योंकि हमने इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी, तो आपने दोनों डिफरेंट को एक कलर दूसरे के साथ और दूसरा कलर पहले के साथ, इस तरह हमने ना मैचिंग सा हमने दोनों दोनों का ना राउंड एक बना लेनी है शेप। सी लेना है। सी लेने के बाद उसके जो सीधा करने के बाद जो एजेस होंगे जिसकी मदद से हमने सीधा किया है, वहाँ पे हमने सुई की मदद से उसको हमने कर लेना है, उसको भी हमने सी लेना है, ठीक है, ताकि हमें वो सिलाई नज़र ना आए। अब हमने क्या करना है, इसका हमने ना हाफ मैयर करना है, ठीक है। इंचेस टेप से हाफ मैयर करना है और 2 इंचेस का ना हमने निशान लगा के ना वहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा देने के बाद मेरे पास थोड़े से पर्ल पड़े हुए थे। आप भी अगर आपके पास पर्ल पड़े हैं ना तो आप इसको यूज़ कर लें। थोड़ा सा इसकी ज़रा खूबसूरती इन्हेंस हो जाएगी। अच्छा, थोड़े से मैंने पर्ल लगा लिए। फिर अब मैंने क्या करना है, इसका मज़ीद अब हमने इसका मिडल निकालना है, इसका मिड निकालना है, इसलिए क्योंकि हमने इसके हैंडल लगाने हैं। हैंडल मैंने बना लिए इसी कपड़े के। अच्छा, अब मैंने हैंडल लगाने के लिए भी ना दरमियान से 2 इंच का छोड़ दिया है, इर्द गिर्द से मैयर करके इक्वल कर लिया है, ताकि कहीं से भी हमारा बैग जो है ना वो छोटा बड़ा ना हो, ठीक है, इक्वल साइज़ हो जाए। साइडों में भी आपने अच्छी तरह नाप लेनी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने हैंडल लगाने हैं। 2 हैंडल मैंने कटिंग की हुई थी। आपने अपने हिसाब से अपने जितना आप लंबा रखना चाहते हैं ना, तो आप इजीली इसको रख लें। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा ही मीडियम सा रखा है, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा। अब हमने सुई की मदद से इसको पहले थोड़ा सा इसको स्टे देना है, बाद में मशीन की मदद से हमने यहाँ पे सी लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सुई की मदद से इसको स्टे दे दिया है। अब मशीन की मदद से मैंने इसको कर लिया। अब वहाँ जितना मैंने इसको लगाए थे ना जहाँ पे हैंडल, उसको मैंने टर्न किया, वो एक डी शेप बन गई। वो जो डी शेप बनी है ना, उसके ऊपर फिर मैंने पर लगा दिया। अब मैंने सुई की मदद से ना इसकी साइडें सी दी हैं। अच्छा, सुई की मदद से इसलिए सी हैं क्योंकि मशीन की मदद से ये सी नहीं जा रही थी, बहुत मोटा कपड़ा बन गया था ना, क्योंकि इसके अंदर हमने चिपकन भी लगाई हुई है। तो अब हम सिंपली हमने इसको सीधा कर लेना। ये बहुत प्यारा सा और बहुत प्यारा सा बैग बनकर तैयार हो चुका था। यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसको सीधा कर लिया है, बहुत प्यारा सा। अब हमने इसके दरमियान में ना, अगर तो आपके पास कोई टिच बटन है ना, अच्छा सा खूबसूरत सा जो बाज़ार से लगवाते हैं ना, वो लगवा लें, वरना मैंने एक चिपकन पकड़ के ना मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने दोनों साइड से ना इसको लगा लिया है। तो बस ये था छोटा सा मेरा ट्रिक। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।